प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज फिर उसके वचनों को सुनने का मौका दिया। और आज खास हमारा विषय है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, भारत देश में क्या हो रहा है, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें हो रही है और कुछ बातें जो है आने वाले दिनों में होने वाली है। एज ए बिलीवर, मसीह होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हमारे चारों ओर हम देख रहे हैं और बहुत सारी बातों से हम दुखित हैं, बहुत सारी बातों से हम खेदित हुए हैं और हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, क्या आप इन बातों को नहीं देख रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, जो भी हमारे चारों ओर हो रहा है, जितना भी सताव हो रहा है, जितना भी परसिक्यूशन अराइज हो रहा है हमारे देश में, विदेश में, इन सब बातों को जो है हमें शुरुआत से लेकर अंत तक जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि ये सब बातें होना अवश्य है और उसके बाद जो है अंत आने वाला है। जब आप और मैं ये वर्ड परसिक्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में हम देखना चाहते हैं ये परसिक्यूशन वर्ड क्या है, कहां से ये परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, इसके पीछे, परसिक्यूशन के पीछे किसका हाथ है, और मसीह जीवन में जब परसिक्यूशन आता है क्या वो भला है या हमारे लिए नुकसानदायक है। जब हम बाइबल की सबसे पहली किताब, हम उत्पत्ति की किताब को हम खोलते हैं और तब जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचन हमें यह बताता है कि कैन ने अपने भाई आबेल को मार डाला। क्या गलती थी आबेल की? क्या उसने कोई चोरी की थी? क्या उसने कोई बड़ा गुनाह किया था? जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि कैन क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई आबेल को मार डाला। नए नियम में हम आते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, स्टीफनुस के बारे में। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम उठाते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में और कलीसिया के इतिहास में, जब हम देखते हैं नीरो राजा जब यरूशलेम के ऊपर उसने चढ़ाई की और कैसे उसने मसीह लोगों को खत्म किया, इब्रानी की किताब उसके 11 अध्याय में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आज इन सब बातों को मैं आप लोगों को सिर्फ बताना नहीं चाहता हूं या डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए चाहता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग तैयार रहें, अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखें, क्योंकि ये सब बातें जो बाइबल में लिखी है आज इस दुनिया में एक एक करके पूरी हो रही है। खोलेंगे हम परमेश्वर के वचन को, इब्रानी की किताब और उसका 10वां अध्याय। इब्रानी की किताब जब आप और मैं पढ़ते हैं, हमें यह पता चलता है कि इब्रानी की किताब उस समय पर जब लिखी गई थी, हम पढ़ते समय हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या यह वचन पूरा हुआ। लेकिन आज जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं, यह वचन हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। खोलेंगे हम इब्रानी की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका 32 वचन। Hebrew chapter 10 and verse 32। यहां पर लिखा है, Remember those early days after you have received the light, when you stood your ground in a great context in the face of suffering। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और उसका 32 वचन कहता है, उन दिनों को याद करो जब आपने मसीह को स्वीकारा और उसके बाद आपके ऊपर सताव आया। सताव जो शब्द है, परसिक्यूशन जो शब्द है, वो शब्द बाकी के शब्दों से अलग है। हम लोग दुख की बात करते हैं, हम चिंता की बात करते हैं, हम परेशानियों की बात करते हैं, हम कर्जे की बात करते हैं, हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं। लेकिन जितने भी ये शब्द हम कहते हैं, उससे ये वर्ड परसिक्यूशन अलग है। बाइबल में यदि आप परसिक्यूशन वर्ड के बारे में आप पढ़ोगे, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिलेगा कि कैसे परमेश्वर के काम के लिए, मैं फिर से दोहराता हूं, कैसे परमेश्वर के काम के लिए लोगों को सताया गया। पौल को बंदीगृह में डाला गया,
यूहन्ना को जॉन जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा उसको उबलते हुए तेलों में डाल दिया गया। पतरस को जो है उल्टा लटका कर मार दिया गया। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उनके ऊपर सताव आया। इसको कहते हैं परसिक्यूशन। अगर आप डिक्शनरी में अगर आप जाओगे और ज्यादा आप खोज करोगे तो सबसे ज्यादा परसिक्यूशन मसीह लोगों ने इस पृथ्वी पर सहा है। आज हम इस परसिक्यूशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं और इब्रानी की किताब 10 अध्याय 32 वचन कहता है। इब्रानी का राइटर के बारे में कहते हैं कि अननोन है, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से यह वचन लिखा गया है। और इब्रानी का राइटर यहां पर कहता है कि जब तूने मसीह को ग्रहण किया, उस समय के बाद जब तुम्हारे ऊपर सताव आया, ये एक व्यक्तिगत सताव है। जब हम भी प्रभु में आए, हमने भी प्रभु यीशु मसीह पर आरसी के द्वारा जब विश्वास किया, जब हम लोग प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकारा, सारे आइडल वर्शिप से जब हम बाहर आए, हमारे ऊपर भी सताव आया। आप और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को अन्य अन्य जातियों से हमने स्वीकारा होगा, लोगों ने आपको नाम रखा होगा, लोगों ने आपका विरोध किया होगा, लोगों ने आपके बारे में दूसरे लोगों को बहुत कुछ कहा होगा। इस परसिक्यूशन की बात हो रही है जो इब्रानी का राइटर कहता है ये व्यक्तिगत परसिक्यूशन है। लेकिन आज जो दुनिया में परसिक्यूशन चल रहा है उसके बारे में 33 वचन में लिखा है। मैं 33 वर्स इब्रानी की किताब 10 अध्याय और उसका 33 वचन में पढ़ना चाहूंगा। Sometimes you were publicly exposed to insult and persecutions. At other times you stood side by side with those who so treated. यहां पर लिखा है कई बार तुम्हारे ऊपर सताव किया गया, तुम्हारा इंसल्ट किया गया, पब्लिकली तुमको जो है एक्सपोज किया गया ना। हाल ही में हमने न्यूज में देखा मणिपुर में 2 मसीह बहनों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया और उनको सब लोगों के सामने इंसल्ट किया गया, उनको नग्न किया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ने जब ये वचन को लिखा था और उस समय से लेके अब तक जब लोग पढ़ते आए होंगे उनको कुछ समझा नहीं होगा। लेकिन आज जब हम मणिपुर की दशा को हम देखते हैं, जब कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, मसीह लोगों के घर को जलाया जा रहा है, आज पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? You sympathize with those in prison, joyfully receive the confiscations of the property because you knew that yourself has better and lasting position. यहां पर इब्रानी का राइटर कहता है कि तुमने हंसते हंसते जो है अपना सब कुछ दे दिया, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे पास एक अविनाशी धन है। You have a position that will last forever. आज मसीह लोगों को क्यों सताया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्यों जो है उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ, स्त्रियों के साथ गलत क्यों ट्रीट किया जा रहा है? क्या उन्होंने चोरी किया है? क्या उन्होंने हत्या किया है? क्या उन्होंने कोई बैंक को लूटा है? बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन जो हजारों साल पहले लिखा गया वचन है, वो कहता है धरती आकाश टलेगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जब आप और मैं खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है। इब्रानी की किताब क्यों लिखा गया है? पतरस की किताब क्यों लिखी गई है? याकूब की किताब क्यों लिखा गया है? फिलेमोन फिलिपियंस की किताब क्यों लिखी गई है? एफिशियंस की किताब क्यों लिखी गई है? यदि आप और मैं वचन को जानने वाले मसीह है, ये सारी किताबों जो है जेल के अंदर, समस्याओं के अंदर, परसिक्यूशन के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में कलीसिया तितर बितर हो गई। यदि आप और मैं मेरे प्रिय स्वर्गीय लोग हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर की बुलाहट में यदि हम चलते हैं तो हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों में रहेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, यदि हम इसी जीवन में परमेश्वर से आशाएं लगाए रखते हैं तो हम सबसे बड़े अभागी हैं। आपको और मुझे जानना है ये जीवन हमारा 60, 70, 80 साल का है। हम यहाँ पर परदेसी और यात्री है। पतरस कहता है वी आर द स्ट्रेंजर्स, एलियंस। इस पृथ्वी पर जो है हम मुसाफिर है, यात्रा करने वाले लोग हैं। और प्रभु ने आपको और मुझे अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है और ये सताव होना बहुत जरूरी है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 9वां वचन यहां पर कहता है, बहुत ही सुंदर लिखा है, रेसिस्ट हिम, स्टैंड फर्म इन फेथ,
विश्वास में मजबूत रहो। खास करके ये वीडियो में जो लोग सताव से जा रहे हैं, उन लोगों के सामने ये परमेश्वर के वचन को लेकर आऊंगा। और ये वचन कहता है कि शैतान का सामना करो और विश्वास में मजबूत बनो। Because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत देश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व भर में, पतरस कह रहा है पूरे विश्व भर में मसीह लोगों को जो है वो सताया जा रहा है। चाहे वो देश ऐसे देश हो जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाते हैं, चाहे वो अन्य देश हो, लेकिन मसीह लोगों को पूरे विश्व भर में सताया जाता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हजारों साल पहले लिखा गया है, उस समय से लेकर अब तक जो है वो सताव चलते ही आ रहा है। और क्लियर ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, बिकॉज यू नो डेट योर ब्रदर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर अंडरगोइंग द सेम काइंड ऑफ सफरिंग। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे मसीह में भाई और बहनों, परमेश्वर के दास और दासियों, ये ना समझो सिर्फ सताव आपके ऊपर आया है या मणिपुर के ऊपर आया है, लेकिन पूरे विश्व भर में आज मसीह लोग जो है वो सताव में चल रहे हैं। उसके आगे बहुत अच्छा लिखा है, एंड द गॉड ऑफ ग्रेस हु कॉल्ड यू फॉर हिज इटर्नल ग्लोरी इन क्राइस्ट आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लिटिल वाइल। उस परमेश्वर ने जो आपको और मुझे अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है, वो कहता है जब आप थोड़े समय के लिए आप दुख उठाओगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा दुख ये बहुत थोड़े समय का है। परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह देगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। जब स्टीफनुस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज मसीह भाई और बहनों को सताया जा रहा है, उनके घरों को, कलीसियाओं को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और वो प्रभु से सड़क पर खड़े रहकर कह रहे, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। प्रकाशित वाक्य का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो मसीह में शहीद हुआ है, उसके लिए अनंत काल का मुकुट है। ब्लेसेड आर दोज हु डाई इन क्राइस्ट। आज मसीह में जिन लोगों ने मृत्यु पाई है, वो धन्य है मेरे प्रियो। यदि आपका और मेरे प्रियजन मसीह में सो गए हैं, मसीह में उन्होंने दुख उठाकर अपना प्राण दे दिया है, बाइबल कहती है उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आज जो भी लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, उनके लिए हम लोग दुआ कर रहे, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे, उनके लिए हम लोग खुदा से मांग रहे कि परमेश्वर मसीह लोगों को तो थोड़े समय के लिए दुख दे सकते हैं, मसीह लोगों के शरीर को ही घात कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर तथा आत्मा को नरक के आग में डाल सकता है। आज उन लोगों के लिए हमारी दुआ है जो अपने आप के लिए अंतिम दिनों में क्रोध कमा रहे हैं, जो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहकर कहेंगे, परमेश्वर अब हमें बचाओ, लेकिन खुदा कहेगा समय अब खत्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जितने भी कान खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, नरक इतना भयंकर है, वहां की आग कभी बुझती नहीं है, वहां के कीड़े कभी मरते नहीं है। दिन रात लोग चिल्लाते रहते हैं, दांत पीसते रहते हैं, पछताते रहते हैं, अपने आप के ऊपर हाय हाय कहते हैं, क्योंकि इतना भयंकर नरक है। एक बूंद वहां पर पानी नहीं मिलता है। एक बार जो व्यक्ति वहां पर चला जाता है, वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। आज मेरी सब लोगों के लिए दुआ है, जो लोग मसीह लोगों को सता रहे, उन लोगों के लिए दुआ है। खुदा से मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर उनके मन को फिराए, उनके जीवन में जो भी आज बातें उनको सता रही है, उनको परेशान कर रही है, मसीह लोगों को सताने के लिए उत्साह रही है, उन बातों को मैं खुदा के हाथों में सौंपता हूं और उनसे यही कहना चाहता हूं, आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो 2000 साल पहले आपके लिए क्रूस पर मरा, आपके लिए लहू को बहाया, आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, वो बादलों पर चला गया, वापस आने वाला है, वो आपका और मेरा न्याय करने वाला है। ये पृथ्वी का जीवन जो 60, 70, 80 साल का है, इसको खत्म होने से पहले अपने मन फिराओ, उद्धार को प्राप्त करो, अनंत काल के मार्गों को अपनाओ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे इंसान उद्धार पा सके। यीशु आपको उद्धार दे, यीशु आपको पापों की क्षमा दे, यीशु आपके गुनाहों को क्षमा करे और खास करके
जो मसीह लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का दास कहता है कि जो भी आज थोड़े समय के लिए वो दुख से जा रहे हैं, ही विल रिस्टोर, वो आपको पूरी तरह से वो वापस लेकर आएगा एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग फॉर इन फेथ, आपको विश्वास में मजबूत करेगा। टू हिम बी द पावर फॉर एवर एंड एवर, आमेन। उस खुदा को महिमा, आदर और सम्मान मिले, आमेन। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के दास और दासियों, आपके और मेरे पहले जो परमेश्वर के दास पुराने नियम में आए, नए नियम में परमेश्वर की जिन लोगों ने सेवा की, कलीसिया के समय पर जो सेवा कर रहे हैं और आज के समय में भी जो सेवा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब लोग सताव से गुजरे हैं। आपको और मुझे भी सताव से अगर हम लोग गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। आज मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है, आपके कलीसियाओं के लिए प्रार्थना है, आपके परिवार के लिए प्रार्थना है, आपके जो समाज के लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर में आपको और अनुग्रह मिले और परमेश्वर में आपको बरकत और ताकत मिले, ताकि आप परमेश्वर में और विश्वास में मजबूत होते जाओ। आप लोग किसी भी बात की चिंता मत करो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो और हम सब की प्रार्थना एक दिन स्वर्ग तक सुनी जाएगी। और जिस प्रकार हम कहते हैं, हे खुदा, जिस प्रकार तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। आने वाले दिनों में हम पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा, उसकी मर्जी को पूरे होते हुए हम देखेंगे। एक नया यरूशलेम को हम देखेंगे, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखेंगे। हमारा ये मरणहार शरीर नष्ट हो जाएगा और एक अविनाशी शरीर हमें मिलेगा। अनंत काल की महिमा में हम जाएंगे, वहां पर आंसू नहीं, बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, और जो प्रियजन हमें छोड़कर इस संसार से चले गए हैं उनको हम फिर से मिलेंगे और अनंत काल का जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता के साथ हम बिताएंगे। परमेश्वर आपको और प्रोत्साहित करे और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके विश्वास को और मजबूत करे और आप सभी को विश्वास में बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक के ऊपर तू अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, सामर्थ, आशीष दे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, खास करके प्रभु हमारे मणिपुर में प्रभु मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते राजा, आज उनके परिवार के लिए, आज उनके विश्वास के लिए प्रभु। तूने कहा जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु। आज मेरी आपसे दुआ प्रार्थना है पिता, हर एक बहन भाई पिता प्रभु, हर एक सेवक, दास दासियां, बच्चे, बूढ़े, जवान पिता, जो तेरे वचन को आज सुन रहे मेरे पिता, उनके जीवन को तो प्रोत्साहित कर पिता, उनको अपनी शांति से भर दे जो दुनिया नहीं देती है प्रभु। इब्रानी की किताब 10 अध्याय प्रभु 32 और 33 वचन में हमने पढ़ा प्रभु कि परमेश्वर हमारा एक ऐसा प्रभु पोजीशन है, हमारी एक ऐसी जायदाद है पिता, हमारी एक ऐसी आशीष है मेरे पिता जो हमसे कोई छीन नहीं सकता मेरे पिता प्रभु। आज मेरी प्रार्थना विनती है पिता प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु सताव से जा रहे प्रभु, और जितने भी लोग मेरे पिता आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें सांत्वन कर प्रभु। तूने उन्हें अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन तूने चुना है ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। हर एक को अपने प्रेम, आनंद और खुशियों से भर दे पिता। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। सभी को प्रभु आशीष दे, हम सबकी प्रार्थना है। और जितने भी लोग आज खुदा के वचन को सुन रहे हैं दुनिया भर में, मेरे आप लोगों से विनती है, परमेश्वर के लोग जहां पर सताए जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनको मदद करो, उनके लिए दुआ करो, हो सके उनको जाकर मिलो। प्रभु आप सबको आशीष दे और बहुत ही जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हम एक दिन उसके साथ बादलों पर हम उससे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह दे। आमीन, आमीन।